रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। Hello everyone, this is Mohammad Ubaidullah Shamsi and you are watching Khas Mulaqat on News 21. Today in this very special segment of Khas Mulaqat, I am in Chunglo Panchayat of Jamua Block, Giridih district. And beside me this time is Mr. Dinesh Mandal, the Honorable Mukhya of Village Panchayat Chunglo. नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 की इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय मेरे साथ मौजूद हैं श्री दिनेश मंडल जी। दिनेश मंडल जी ग्राम पंचायत चुंगलो, जो कि गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर और समृद्ध पंचायत है। इस पंचायत के माननीय मुखिया हैं। पिछले 10 वर्षों से बतौर मुखिया इस पंचायत की सेवा कर रहे हैं और इस पंचायत की जनता के काम कर रहे हैं। दिनेश मंडल जी बहुत ही अनुभवी समाज सेवी है, प्रसिद्ध समाज सेवी है। इनकी समाज सेवा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। बहुत ही सकारात्मकता के साथ पिछले कई वर्षों से इस पूरे पंचायत की जनता के साथ साथ पूरे जमुआ प्रखंड स्तर पर अगर बात की जाए तो एक जान पहचान है दिनेश मंडल जी की। पिछले 10 वर्षों से माननीय मुखिया चुंगलो श्री दिनेश मंडल जी आज हमारे इस विशेष पेशकश खास मुलाकात के विशेष अतिथि हैं। आइए इनसे बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें पिछले 10 वर्षों के इनके कार्यकाल के विषय में कौन कौन से काम प्रमुखता से इन्होंने किए। तो आइए स्वागत करते हैं श्री दिनेश मंडल जी का। मंडल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सबका। मुखिया जी, पिछले 10 वर्षों से आप लगातार ग्राम पंचायत चुंगलो में मुखिया के रूप में हैं। अगर बात की जाए आपके द्वारा किए गए कार्यों की पंचायत और पंचायत की जनता के लिए, तो प्रमुख रूप से पिछले 10 वर्षों में आपने पंचायत के लिए और जनता के लिए कितना काम किया है? कौन कौन से काम ऐसे हैं विशेष रूप से जिन्हें आप हमारे देश भर के दर्शकों तक रखना चाहेंगे? अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास की, तो लगभग कितने लोगों तक आपने ये पहुंचाया? देखिए, 2015 के दिसंबर में पंचायत चुनाव हमारे झारखंड में 35 साल के बाद संपन्न हुए थे। तो हम लोग जनप्रतिनिधि निर्वाचित होने के बाद, चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना उस वक्त नहीं थी, अभी ये 16-17 से प्रारंभ हुई है। उस वक्त इंदिरा आवास के नाम से ही ये हमारे 11-12 मिट्टी जब हम लोग मुखिया का पदभार लिए। तो चूंकि ये गरीबों के लिए योजना चालू की गई है और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना गरीबों के लिए है। वैसे लोगों को जिनकी छत नहीं अपनी होती है, सरकार के द्वारा उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराने की एक लक्ष्य होती है ताकि वो भी एक पक्का छत के नीचे रह सके और छत बारिश या सुरक्षा की दृष्टि से उनको प्रदान मिल सके। तो हम मेरे द्वारा ये वित्तीय वर्ष 11-12 से लेकर अब तक मैं 10 साल के कार्यकाल में लगभग 175 लोगों का इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास ये दोनों मिलाकर हम लोग लाभुकों को लाभ दिलाने का कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा की गई है। लगभग 175 लाभुकों। शौचालय की बात अगर की जाए एसडीएम के तहत, तो लगभग कितने लोगों तक शौचालय का लाभ आप लोग पहुंचा सकते? देखिए, चूंकि ये ग्राम पंचायत चुंगलो हमारा काफी आर्थिक दृष्टि से संपन्न पंचायत मानी जाती है और यहाँ काफी हमारा जो है लोग काफी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग लोगों ने अपने निजी मन से बनाए हुए हैं। सरकारी प्रावधान के अनुसार हमारे जो हाउस होल्ड थे वो 700 कुछ थे, परंतु वो पात्रता नहीं रखने के कारण हम लोगों ने लगभग 500 वैसे लोग जो पात्रता शौचालय के रखते थे हम लोगों ने उपलब्ध करा दिए हैं और कुछ लोग जो वंचित रह गए हैं उसे अभी तक उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। और एनएलओबी के तहत अभी हमारे कुछ लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लगभग 40 लोग, जिस पर कार्य अभी तेजी से की जा रही है। तो आशा करते हैं कि इस वित्तीय वर्ष तक हम लोग संपूर्ण पंचायत के ऐसे कोई भी घर नहीं बचेंगे जहां हम लोग शौचालय ग्राम पंचायत के द्वारा या एसडीएम के द्वारा उपलब्ध। श्रीमान, क्या ये जो पंचायत है वो ओडीएफ फ्री है? हाँ, ऑडियो फ्री है। ऑडियो फ्री है।
बात अगर की जाए आम जनता की, गरीब जनता की, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसे क्षेत्रों में कितना काम हो पाया है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि यह पंचायत आर्थिक दृष्टिकोण से काफी संपन्न पंचायत मानी जाती है और सरकार के प्रावधान के अनुसार 83% ग्रामीणों को राशन कार्ड उपलब्ध करानी थी। लेकिन हमारे पंचायत में लगभग 90% से ऊपर लोगों को राशन कार्ड अभी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध करा दी गई है और जो कुछ लोग वंचित रह गए हैं उसे वर्तमान समय में माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा, जो राज्य सरकार के द्वारा ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की रही है, उसके तहत वंचित सारे लोगों की सूची भेज दी गई है और ये लगभग अगर मान के हम चले तो पूरा काउंटिंग अगर करते हैं तो ये हमारा 950 लाभुकों का राशन कार्ड निर्गत हो चुकी है अभी तक। और बाकी जो शेष बचे हैं मुझे लगता है कि एक महीना में वो ग्रीन कार्ड उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी गांव गरीब गुरुआ हमारे पंचायत में अब नहीं बचे हैं जो ये नहीं कर सके कि हमें राशन कार्ड या सरकार की या महत्वाकांक्षी योजना का लाभ हमें नहीं मिल रही। श्री दिनेश मंडल जी को आप सुन रहे थे, जो कि पिछले 10 वर्षों से लगातार ग्राम पंचायत चुंगलो के मुखिया हैं और पिछले 1 दशक के अपने कार्यों को प्रमुखता के साथ जो काम हुए हैं। श्रीमान, आप एक बहुत ही अनुभवी जनप्रतिनिधि हैं। कोरोना महामारी जैसा त्रासदी हम सब ने देखा, अभी तक इससे पूरी दुनिया त्राहिमाम है। आपके जैसा अनुभवी जनप्रतिनिधि से अगर बात की जाए कि उन दिनों में आपने आरंभ से लेकर अभी तक जो भी रहा, जो भी कुछ आपने किया, किस तरह से महामारी के दौरान आपने एक पंचायत प्रमुख के रूप में अपने पंचायत में आपकी सक्रियता कैसी रही, आपका रोल कैसा रहा, आपका किरदार कैसा रहा? देखिए, निश्चित तौर पर कोविड-19 जो वैश्विक महामारी के रूप में चीन के द्वारा पूरे विश्व में फैला, उससे तो धीरे धीरे ग्रामीण हम लोग जनता जो थे इतना चिंतित पहले नहीं थे, क्योंकि उसकी पूर्ण जानकारी हम लोगों को नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे पूरे विश्व में, हमारे अपने देश में जब बीमारी ने घातक रूप लेने लगे, लोगों के प्राण जाने लगे, तो चिंता बढ़ी, सरकार की भी चिंताएं बढ़ी। और ग्राम पंचायत का चूंकि मुखिया होने के नाते, अगुआ कार्यकर्ता होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेवारी इस संकटकालीन व्यवस्था में मुखियाओं के ऊपर सरकार ने भी जिम्मेवारी दी है, प्रशासन ने भी जिम्मेवारी दी है। मैं उसे भाली भांति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को निभाया। देखिए, शुरुआती दौर पर जब भी कोरोना की जो बातें आई, तो चूंकि अभी भी हमारे पंचायत में बहुत से सारे ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो अपन जीवन यापन के लिए अपने प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। अब वहां उनकी मजदूरी बंद हो जाने के कारण उन्हें अपने घर वापस लौटना पड़ा और घर जब वापस लौटना पड़ा तो शुरुआती दौर पे हम लोगों की बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसा करना इसलिए पड़ा कि उस वक्त सरकार की ये एक आदेश आ गई थी कि जितने लोग जो बाहर से आ रहे हैं उसका एक नाम लिख के आप उनको सीधे घर में क्वारंटाइन करिए। तो क्या हुआ, उस पोजीशन में जितने लोग हमारे आ रहे थे, पलायन कर रहे थे मजदूर भाई लोग, उसको हम लोग सरकार के पत्र के आलोक में उनको अपने घर में रहने की व्यवस्था कर रहे थे। तो ग्रामीणों में आक्रोश होने लगी कि नहीं, देखिए वो बाहर से आए हैं, आप लोग घर में रुका दे रहे हैं। तो उस वक्त मुखिया का भी विरोध हुआ जनता के द्वारा। तो हम लोगों ने सरकार को और अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ साहब, थाना प्रभारी, उपायुक्त महोदय को ये संज्ञान में लाए कि सर इस तरह से ग्रामीणों का विरोध अगर घर में जो रख रहे हैं, विरोध हो रही है और इससे पंचायत प्रतिनिधियों को काफी कठिनाई का सामना करनी पड़ रही है, तो ये व्यवस्था को थोड़ा बदला जाए। तो सरकार की फिर दूसरा ठीक नहीं, जो बाहर के लोग आ रहे हैं, स्कूल हो, आंगनबाड़ी, उन्हें सरकारी भवन जितने हैं उसमें 14 दिन क्वारंटाइन करके उसको रखना अनिवार्य कर दिया गया। तो उसमें अब क्या हुआ कि जब ग्रामीण लोग तो उसमें से छुटकारा पा गए, जब स्कूल वगैरह, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, जहां भी हम लोगों की सरकारी व्यवस्था थी, जो मजदूर पलायन करके हम लोग आ रहे थे वापस, उन लोगों को रखने का काम किए। तो वो मजदूरों के द्वारा भी जनप्रतिनिधियों को विरोध का सामना करना पड़ा कि नहीं, जो पहले मजदूर भाई लोग आए उसको आपने घर में रखा और हम लोग को स्कूल में आपने रख दिया है। तो ये बड़ा दिक्कत हुआ। उन लोगों को समझाए बुझाए, सारी व्यवस्था हम लोगों ने उनको दिया, पानी दिया, लाइन दिया, शौचालय की व्यवस्था दी। सरकार की तरफ उन्हें सूखा राशन की पेटी भी उपलब्ध कराई। हम लोगों ने उसके बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी के उपस्थिति में हम लोगों ने वितरण किया। तो धीरे धीरे लोगों ने स्थिति को समझा और लोगों ने इस चीज को समझा कि नहीं, जो मुखिया जी कर रहे हैं ये हम लोग के हित के लिए कर रहे हैं, पूरी जनता के लिए कर रहे हैं। तो लोगों ने धीरे धीरे हम लोगों को समर्थन किया और हम लोगों ने बहुत इसको चुनौती के रूप में हम लोगों ने लिया है इसको। उसके बाद जो हमारी स्वास्थ्य दीदी कार्यकर्ता थी, हम लोग पंचायत भवन में आते थे, जितना भी बाहर से हमारे आते थे मजदूर भाई लोग उसका पंजीयन करते थे।
करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री दीदी किचन का भी संचालन किया था, जो हम लोग पंचायत भवन में ही सुचारू रूप से इसका संचालन कर रहे थे, जिससे काफी लोग इससे गरीब गुरबा लाभान्वित हुए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लोगों ने धन्यवाद दिया कि बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने चलाया है। तो इस तरह से व्यवस्था में जो सरकार की हम लोगों की मदद बहुत ज्यादा तो नहीं मिल पाई उस कोरोना काल में, लेकिन फिर हम लोग अपने तरफ से शुरुआती के दौर में मास्क सैनिटाइजर बांटने का काम किए। उसके बाद हम लोगों को JSLPL के द्वारा कुछ मास्क सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए, जिसको हम लोग 14वीं वित्त के मद से क्रय किया और उनको भुगतान कर हम लोगों ने ग्रामीण जनता के बीच में वितरण किया। तो कमोबेशी हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से ये कोविड-19 का सामना हम लोगों ने किया। और ऊपर रब की कृपा है, ईश्वर की कृपा रही कि हमारे पंचायत एकदम सुरक्षित रहा। इसके लिए हम लोग बधाई के पात्र हैं आप भी, और बधाई के पात्र हैं आपके पंचायत की सभी जनता भी। श्रीमान दिनेश मंडल जी, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत चुंगलो, कोरोना महामारी के दौरान आरंभ से लेकर अभी तक की स्थिति को ये हम सभी के सामने संक्षेप से रख रहे थे। मुखिया जी, किसी भी पंचायत की आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो इनकी बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम करने में आपको अब तक सफलता प्राप्त हुई है? आप संक्षेप में सबसे पहले ये बताएं कि आपके ग्राम पंचायत चुंगलो में पानी की क्या वर्तमान स्थिति है? देखिए, सरकार के द्वारा वो जो सरकारी चापानल है वही व्यवस्था है। बाहर से अभी कोई भी जल मीनार वगैरह या कोई भी जलापूर्ति की योजना, बड़ी योजना हमारे पंचायत में उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम लोग 14वीं वित्त के माध्यम से ग्रामीण जलापूर्ति सोलर मोटर के माध्यम से कुछ गाँव में लगवाए हैं, जहाँ से आपूर्ति अभी की जा रही है। और हमारे पंचायत में लगभग सरकार के द्वारा लगभग 40 चापाकल लगाए गए हैं पूरे पंचायत के। और बाकी लोगों की अपनी निजी है। बहुत ज्यादा किल्लत हमारे पंचायत में पानी की नहीं है। 1-2 गांव है, जिसे करहाड़ी हमारे गांव है, शिशिया एक गांव है जो नदी के किनारे बसी हुई है। वहाँ चूंकि जल स्तर नदी के रहने के कारण हमारा जो आशा था कि नहीं जल स्तर उस गांव में दिक्कत नहीं होगी, बढ़ेगी, लेकिन जल स्तर की कमी होती गई। और ये 2 गांव में थोड़ा जल संकट उत्पन्न हुआ, लेकिन हम लोग वहाँ ने चापाकल वगैरह देके फिलहाल वहाँ जलापूर्ति की जो समस्या थी उसको दूर किए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पूर्ण नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लोगों में अभी संतुष्टि है। पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संतुष्टि है कि कम से कम अभी जीवन यापन में कोई खास कठिनाई उत्पन्न ग्रामीण जनता को नहीं हो रही। चलिए, पानी की बात आपने कही, आप संक्षेप में बताएं श्रीमान, सड़कें कैसी है पंचायत? देखिए, ग्राम पंचायत चुंगलो आने के लिए आपको जमुआ से डोमन पहाड़ी से चुंगलो तारा रोड जो है वो काफी जर्जर स्थिति में थी। तो यहाँ के जो हमारे पूर्व सांसद थे रविंदर राय जी, हमारे माननीय विधायक केदार हजरा साहब, तो हम बराबर उन लोगों से रिक्वेस्ट किए कि देखिए सर, ये जो मुख्य हमारी लाइफ लाइन है चुंगलो तारा दुर्गड़ी को जोड़ने के लिए काफी जर्जर स्थिति में है, और आप यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने हमारी बात को सुनी, संसद में भी उठाए, विधानसभा में भी उठाए। और डोमन पहाड़ी चुंगलो तारा बीजेडी पथ ये लगभग 57 करोड़ के रुपया से स्वीकृति हुई और कार्य इस पर प्रगति पर है, जो मुख्य लाइन पर है। बाकी गांव की जितने भी सड़कें हैं उसमें से कुछ सड़कें हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, जैसे हमारे चुंगलो मुख्य पथ से करहाड़ी होते हुए सैनहरी तक जा रही है, लगभग ये 2 करोड़ की योजना से हमने बनवाया है माननीय विधायक जी की मदद से। उसके बाद चुंगलो से सलैया होते हुए लहंगिया तक और पतेवा नदी में पुल, इसका भी निर्माण माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सांसद महोदय और विधायक महोदय जी के कहने पर हम लोगों ने उसे सरजमीन पर उतारा है। और आपका 14वीं वित्त मद से जो छोटी छोटी सड़कें ग्रामीण इलाके की थी हमने उसे पूर्ण किया है। और हमारी जो झारखंड धाम यहाँ की जो हमारी धार्मिक स्थल है उसमें हमारी पतेवा नदी बढ़ती थी, उसमें माननीय विधायक जी के कहने पर 4 करोड़ 20 लाख का एक पुल का निर्माण हम लोगों ने करवाया है, जिससे काफी पर्यटक लोगों को, आम जनता को सुविधा हो रही है। क्योंकि हम लोगों का अनुमंडल गिरिडीह से कटकर खोरी महुआ हो गई है, तो ये चुंगलो हाट से नई टाउन होते हुए खोरी महुआ की ओर रोड जाती है, तो बीच में एक पतेवा नदी पड़ती है, वहाँ भी हमने पुल का निर्माण 4 करोड़ 40 लाख माननीय केदार हजरा जी की मदद से करवाया है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी है। सड़क के मामला में ग्राम पंचायत चुंगलो बहुत अच्छी है।
किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। सड़क के मामले में आपका पंचायत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य अतीत में हुए हैं, जिसका परिणाम अभी हम सभी के सामने सकारात्मक रूप से है। संक्षेप में महाशय, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति से हम सभी को अवगत करवाएं अपने पंचायत में संक्षेप। देखिए, बिजली आप लोग सभी को जान रहे हैं कि बिजली जो डीवीसी के माध्यम से हम लोगों को उपलब्ध गिरिडीह जिला को कराई जा रही है, उसमें ग्राम पंचायत की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं होती है। लेकिन वर्तमान समय में जब माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने संभाला है, तब अभी हम लोगों को प्रत्येक दिन 17 से 18 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। लेकिन मुखिया होने के नाते मैं एक चीज में असफल होता जा रहा हूं कि जो बिल लोगों को हमारी जनता के द्वारा चुकाई जानी चाहिए था, वो 100% बिल हमारी जनता ने नहीं चुका रही है, जिसके कारण हम लोग को परेशानी हो रही है। लेकिन वर्तमान समय में हमारी बिजली की स्थिति जो है ये बहुत अच्छी है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब बने तो जमुआ में, कुरुंडिहा में तो पावर ग्रिड का उद्घाटन उन्होंने किया है, तो उससे निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी ने भी कहा है कि हर हाल में हम लोगों को ये 22 घंटा बिजली उपलब्ध होगी। लेकिन वही वर्तमान समय में 18 घंटा बिजली उपलब्ध हो रही है। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट कहीं लगवाए हैं क्या? स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट हमारे पंचायत में नहीं लगाई गई है, क्योंकि उसमें थोड़ी अनियमितता की बातें आती थी, तो हम लोगों ने चूंकि गाइडलाइन पूरी प्राप्त नहीं हो पाई, इसलिए हम लोग नहीं लगाए। लेकिन स्ट्रीट लाइट हम लोग गाइडलाइन के अनुसार हमने लगवाई है, लगभग 220 स्ट्रीट लाइट हमने लगवाई है। शिक्षा के विषय में कुछ बोलें। शिक्षा के विषय में देखिए, हमारी पंचायत काफी सुदृढ़ है। अभी हमारे यहाँ 8 यूपीएस थे, उसमें से कुछ स्कूलें बंद हो गई है। लेकिन अभी वर्तमान समय में चुंगलो का उत्क्रमित मध्य विद्यालय चुंगलो, जिसको ग्राम पंचायत के द्वारा गोद ली गई है, और हमारे यहाँ कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाई होती थी, और वहाँ हमने 8 क्लास के 8 शिक्षक को भी हम लोगों ने ग्राम पंचायत के द्वारा बीओ साहब से रिक्वेस्ट करके उपलब्ध करा दिए हैं। बाकी स्कूल की भी स्थिति हमारे पंचायत में अच्छी है। ये हम लोग कर सकते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था में भी लगातार हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बताए की बात है श्रीमान, आप ये बताएं कि आपकी पंचायत चुंगलो में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा है? हाँ, हमारे पंचायत भवन चुंगलो के ही प्रांगण में बगल में हमारा स्वास्थ्य उप केंद्र है। लेकिन उसमें हमारे कर्मी की कमी के कारण, एएनएम की कमी के कारण हम लोग सुचारू रूप से उसे संचालन कराने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमने इसके लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हमारे जो बाल मुकुंद राय जी थे, हमने बराबर पत्राचार उनसे किया है। तो उनका ये कहना था कि देखिए, अभी सरकार के द्वारा हमें एएनएम नर्स की बहाली नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हम लोग एक नर्स हमारी एएनएम, जिनका नाम मीरा जी है, यहाँ ड्यूटी है उनका, लेकिन उनका टीकाकरण वगैरह आंगनबाड़ी में ये पोषाय आहार का वितरण वगैरह में उनको लगा दिया जाता है, तो वो कंटिन्यू यहाँ स्वास्थ्य उपकरण में बैठ नहीं पाती है। लेकिन वो ड्यूटी कंटिन्यू कर रही है पंचायत में। तो ये कह सकते हैं कि जितनी उम्मीद जनता को मिलनी चाहिए स्वास्थ्य, वो उतना उपलब्ध नहीं हो पा रही है। श्रीमान दिनेश मंडल जी को आप सुन रहे थे, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत चुंगलो। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति और जो इनके सौजन्य से पिछले 10 वर्षों से लगातार इस पंचायत को विकासशील बनाने हेतु किए जा रहे हैं, उन सभी कार्यों से ये हम सभी को अवगत करवा रहे थे। कहीं कहीं कुछ समस्याएं हैं जिन पर भी मंथन चल रहा है, मंथन हो रहा है। आने वाले समय में आशा करते हैं कि बहुत जल्द ये पंचायत जो है वो पूरे गिरिडीह जिले का सर्वश्रेष्ठ पंचायत में से एक पंचायत होगा। धन्यवाद। श्रीमान दिनेश मंडल जी, पिछले 10 वर्षों से आप ग्राम पंचायत चुंगलो के मुखिया हैं। 1 दशक तक आपने इस पंचायत का बहुत ही सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आप इस पंचायत की जनता के सामने एक बार पुनः बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़े होंगे? देखिए, मैंने 10 साल से पहले भी मैं झारखंड आंदोलनकारी रहा हूँ। गुरु जी, जैसे गुरु शिव जी, सूरज मंडल जी के साथ, सरपंच बाबू, धनेश्वर बाबू, कुमार सोनू जी के साथ मैंने आंदोलन किया है, और मैं शुरू से आंदोलनकारी विचारधारा का रहा हूँ। तो हमारी इच्छा उस वक्त नहीं थी कि राजनीति में आना, लेकिन ये जरूर इच्छा थी कि हमारा जो झारखंड राज्य है ये अलग हो जाए, और यहाँ के जो हमारे बेरोजगार युवा है, जो यहाँ का खनन संपत्ति है, यहाँ के हमारे निवासी लोगों को मिले। तो इसके बीच में आंदोलन, जब अलग राज्य की निर्माण हो गई तो आंदोलन हमारी स्थिर हो गई। तो इसके बीच में हम माइनिंग इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि अब तो जो आंदोलन था, जो हमारी लक्ष्य थी, वो तो हमने पूर्ण कर लिया है, तो फिर अभी तो देश की सेवा पर चला जाए। तो मैं कोयला खदान में करीब 5 साल माइनिंग इंजीनियर के रूप में मैंने काम किया है। उसके बाद चुनाव की घोषणा हुई, तो लोगों का कहना था कि चुनाव आपको लड़ना चाहिए था।
तो मैंने सोचा यहाँ भी मैंने देश की सेवा कर रहा हूँ, कोयला को उत्पादन करना जिससे बिजली पैदा होती है, राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ। अब चलकर अपनी मातृभूमि की सेवा की जाए, तो मैंने नौकरी छोड़कर यहाँ आया। और जनता पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए था। मैंने चुनाव लड़ा और हाथों हाथ जनता ने ली और भारी मतों से मुझे चुनाव जिताकर अपना प्रतिनिधित्व के रूप में लोगों ने चुना। तो दूसरी बार भी लोगों का अच्छा रहा कि नहीं आप पुनः चुनाव लड़िए। तो मैंने दोबारा चुनाव लड़ा, तो दोबारा वही हमारी जनता ने सर्वाधिक मतों से जिताकर हमें दोबारा प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। तीसरी बार इस बार हमारे घर परिवार का था कि नहीं अब चुनाव नहीं लड़िए, क्योंकि आप बहुत सारी परेशानियां होती है चुनाव में। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, देखिए ये राष्ट्र सेवा है, जनता की सेवा है और जनता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। और ये मौका मिला है, ईश्वर ने हमें दिया है, तो ईश्वर के कृपा से यदि जनता चाहती है तो जनता के प्रति क्यों नहीं सेवा में समर्पित किया जाए। अब चूंकि सर्विस भी हमने छोड़ ही दिया है, तो जनता आज भी चाहती है, जनता का आज भी कहना है कि नहीं निश्चित तौर पर आप चुनाव लड़िए, हम लोग पूरी जनता आपके साथ है। तो जनता के भावनाओं के अनुरूप हम चुनाव लड़ने पुनः तय किया हूँ और चुनाव पुनः एक बार फिर से आने वाले पंचायत चुनाव में इस पंचायत की जनता के सामने आप बतौर मुखिया प्रत्याशी खड़ा होंगे, चुनाव लड़ेंगे। श्रीमान, आप बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय मुखिया हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई इसमें गलती नहीं है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से लगातार। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लगातार तीसरी बार जनता आपको इस पंचायत का सिरमौर बनाएगी, तो आपका क्या उत्तर? देखिए, ये तो सारा परिणाम जनता के हाथों में होती है। तो जो हमारा जो विचार आता है लोगों से, जो हमारे बीच में आते हैं, तो लोगों से मैं पूछता हूँ कि अब मुझे चुनाव लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए। तो लोगों का एक मात्र कहना होता है कि नहीं, चुनाव तो आपको लड़ने ही चाहिए और आप मात्र प्रत्याशी के रूप में रहिए, चुनाव हम आम जनता लड़ेंगे, परिणाम की चिंता आप ना करें, परिणाम की चिंता हम लोग करेंगे। तो जनता की विशेष जोड़ है और जनता ने परिणाम मुझे लगता है कि लगभग घोषित कर रखा है पहले से ही। तो मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि हम ग्राम पंचायत चुंगलो से निर्विरोध मुखिया के रूप में निर्वाचित होने का प्रयास जनता कर रही है और मुझे लगता है कि जनता इस पर सफल हो जाएगी। और जनता यदि सफल इस पर हो जाती है तो एक बहुत अच्छा कार्य जाती है और अच्छा संदेश पूरे गिरिडीह जिला में जाएगी। और हमारे जो प्रतिबंध है उनका भी हम स्वागत करते हैं। चुनाव में लोकतंत्र है, सबका अपना अपना अधिकार है, लेकिन वो लोग चुनाव लड़ने की जिद करते हैं। तो जनता ने कहा है कि ये हम लोग आपके पक्ष में मोहर लगाएंगे, तो जनता की अदालत में जाएंगे, जनता का जो फैसला होगा स्वागत योग्य होगा। श्रीमान दिनेश मंडल जी, आगामी पंचायत चुनाव में एक बार पुनः और लगातार तीसरी बार इस पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया अपनी दावेदारी और उम्मीदवारी प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि इस पंचायत की जनता चाहती है कि ये चुनाव लड़ें और इनके माध्यम से अभी अवगत हुआ है कि इस पंचायत की जनता निर्विरोध इनका चयन बतौर मुखिया लगातार तीसरी बार इस पंचायत से करने जा रही है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है दिनेश मंडल जी। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा काम किया है अपने पंचायत के लिए, अपने पंचायत की जनता के लिए, जिसका कारण है कि आपकी जनता आपका चयन बतौर मुखिया लगातार तीसरी बार इस पंचायत से करने का मन बना रही है, वो भी निर्विरोध। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में परिणाम सकारात्मक होंगे, आपके पक्ष में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय चुंगलो पंचायत में हूँ। चुंगलो पंचायत गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर और समृद्ध पंचायत है। इस पंचायत का पिछले 10 वर्षों से एक मुखिया के रूप में नेतृत्व करने वाले श्री दिनेश मंडल जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं बहुत ही सुंदर पंचायत भवन आपको दिख रहा है। ये जो सुंदर पंचायत भवन है ग्राम पंचायत चुंगलो का, ये पंचायत भवन है। इस पंचायत भवन की सुंदरता को आप देखिए, बहुत ही साफ सफाई का यहाँ इंतजाम हुआ है। आप सामने देखिए, पंचायत भवन के ठीक सामने पेवर ब्लॉक का फर्श निर्मित है। बगल में एक चबूतरा है, पेड़ के ठीक नीचे, छायादार पेड़ के नीचे एक बहुत ही बड़ा और सुंदर आकर्षक चबूतरा का निर्माण हुआ है। पास में एक स्वास्थ्य उप केंद्र भी निर्मित है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। बगल में एक कर्मचारी भवन भी है और जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हमारे इस पंचायत भवन परिसर में ही सामुदायिक स्वच्छता परिसर भी है, सामुदायिक भवन का भी निर्मित है। बहुत ही सुंदर और आकर्षक, गुणवत्तापूर्ण, साफ सुथरा निर्माण यहाँ पर चुंगलो पंचायत में हुआ है। चुंगलो पंचायत भवन एक ऐसा सुंदर और साफ सुथरा पंचायत भवन है जो पूरे झारखंड प्रदेश के अन्य पंचायतों के लिए एक मिसाल है, उदाहरण के रूप में है। बहुत ही सुंदर रख रखाव
किया जाता है यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ पर इस पंचायत के मुखिया श्री दिनेश मंडल जी भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मंडल जी, आज आपके पंचायत का भ्रमण हुआ, आपके पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड्स घूमे, लोगों से बातें भी हुई आपके विषय में, आपकी चर्चा काफी है लोगों के बीच। पंचायत भवन परिसर आना हुआ, पंचायत भवन के अंदर जाकर देखा तो सचमुच में इसका जो रख रखाव है बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदरता के साथ बहुत ही साफ सफाई का यहाँ इंतजाम किया गया है। आपने ये जो सारा साफ सफाई का इंतजाम है, इसके लिए क्या कुछ आप करते हैं, कितना रख रखाव में मेंटेनेंस में खर्च होता है, कौन कौन से स्टाफ आपने लगाए हैं? इस तरह का जो साफ सफाई है, इस तरह की जो गुणवत्तापूर्ण देखभाल है, रख रखाव है, बहुत कम पंचायतों में देखने को मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग यहाँ आए और पूरे देश को हमारी जो पंचायत भवन की वर्तमान स्थिति है, जो सच्चाई है, आप जनता के बीच में रख दें, उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये निश्चित तौर पर मुखिया का ये दायित्व बनता है, एक हमारा ही नहीं, जितने भी हमारे झारखंड में हमारे मुखिया भाई लोग निर्वाचित हैं, सभी का ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो पंचायत भवन है, पूरे पंचायत की ये मंदिर है, जहाँ से पूरे पंचायत का कार्यक्रम निपटाया जाएगा। भारत सरकार है, झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं की निपटारा इसी पंचायत भवन से मुखिया के द्वारा की जानी है। तो देखिए, निश्चित तौर पर इसमें क्या होता है कि लोग सरकार के द्वारा विशेष प्रावधान या निधि की उपलब्धता नहीं कराई गई है, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे मुखिया जी लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मुखिया जी भाई लोगों को उसको ध्यान देना चाहिए था, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं क्या करता हूँ कि ये हमारा 14वें वित्त मद से हमारी जो चिट्ठी आई थी भारत सरकार को, उसमें यह प्रावधान था कि जब पंचायत भवन की रख रखाव के लिए आप 500 रुपया प्रति माह खर्च कर सकते हैं। तो उसके तहत हम लोगों ने 500 रुपया और रात्रि प्रहरी के लिए 500 रुपया, तो 1000 रुपया देकर हम लोगों ने गर्मी की यहाँ व्यवस्था की हुई है। बाकी वो बहुत सेवा करते भी हैं, और अगर उससे नहीं हो पाया जाता है तो फिर हम लोग अपने से भी इनको साफ़ सुथरा करने का काम करते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब साफ़ सुथरा होता है, कोई लोग आगे कहते हैं साफ़ सुथरा है, तो हमारा भी दिल प्रसन्न हो जाता है, और हमारे दिल में भी इच्छा होती है कि क्यों नहीं अपने श्रमदान करके इस परिसर को साफ़ सुथरा रखा जाए, ताकि ये अच्छा भी लगे, अपने भी अच्छा लगे, और जो भी हमारे आए मेहमान आए, हमारी जनता आए, तो उन्हें भी अच्छा लगे, अच्छा लगे। श्रीमान दिनेश मंडल जी, लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया, ग्राम पंचायत चुंगलो, प्रखंड जमुआ, गिरिडीह, झारखंड। पंचायत भवन परिसर का आकर्षक और सुंदर जो निर्माण है और इसका जो रखरखाव है बेहतर, उन सभी से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। और निश्चित रूप से जो ग्राम पंचायत चुंगलो में निर्मित ये पंचायत भवन और इस पंचायत भवन परिसर में जो निर्मित दूसरे भवन हैं, इन सभी का उत्कृष्ट निर्माण और बेहतरीन रखरखाव पूरे झारखंड में एक उदाहरण के रूप में है, और जिसके लिए बधाई के पात्र हैं श्रीमान दिनेश मंडल जी, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत चुंगलो, और इस पंचायत के सभी दूसरे अन्य जनप्रतिनिधि और पंचायत की सभी सम्मानित जन। नमस्कार, मैं इस समय ग्राम पंचायत चुंगलो में हूँ। जमुआ प्रखंड अंतर्गत ये एक पंचायत है, और इस पंचायत में पिछले 10 वर्षों से बतौर मुखिया इस पंचायत की जनता की सेवा करने वाले मुखिया श्री दिनेश मंडल जी हमारे साथ। इस समय हम लोग चुंगलो पंचायत के पंचायत भवन के सभागार कक्ष में हैं। देखिए कितना सुंदर तरीके से ये सभागार है, बहुत ही साफ सुथरा, स्वच्छता का बहुत ही विशेष यहाँ पर प्रावधान है और ख्याल रखा गया है। मुखिया जी से बातचीत हुई आज के इस साक्षात्कार के कार्यक्रम में, तो इनके माध्यम से अवगत हुए कि साफ सफाई का ये विशेष ध्यान रखते हैं। आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्राम पंचायत चुंगलो के पंचायत सचिवालय को, और इस पंचायत सचिवालय के सभागार कक्ष को आप देखेंगे कि इस सभागार कक्ष में एक कोने में आपको भारत के कई वीर सपूतों और महापुरुषों की तस्वीरें मिलेंगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, भगवान बिरसा मुंडा हैं, भारत माता की तस्वीर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इंदिरा गांधी जी की तस्वीर है, उसके बाद फिर विवेकानंद जी की तस्वीर है, बापू जी की तस्वीर है, चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर है, राजीव गांधी जी की तस्वीर है, सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह की तस्वीर है। निश्चित रूप से ये जो महापुरुषों की तस्वीर यहाँ पर है, यहाँ आने वाले लोग विशेष रूप से इन सभी महापुरुषों
को जरूर अनुसरण करते होंगे जब आते होंगे। तो बहुत ही सुंदर रूप है यहाँ पर इस पूरे पंचायत भवन परिसर की अगर बात की जाए। और ये जहाँ पर हम लोग अभी इस समय खड़े हैं, ये पंचायत भवन परिसर का सभागार कक्ष है, जहाँ पर पंचायत के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और पंचायत के मुद्दे पर आपस में मंथन होता है और आम जनता का काम यहीं से होता है। और इस पंचायत कार्य पंचायत उसका भी यहाँ संचालन होता है समय समय पर। मुखिया जी जानकारी दे रहे थे कि इनका दैनिक जो रूटीन है, इनका जो डेली रूटीन है, उसमें ये शामिल है कि प्रतिदिन पंचायत भवन आते हैं, एक स्कूल के अध्यापक की तरह, प्रधान अध्यापक की तरह प्रतिदिन समय पर ये पंचायत भवन आते हैं और पूरा दिन इनका पंचायत भवन परिसर में ही व्यतीत होता है। ये भी एक अनोखा और विशेष बात है। कहीं कहीं पंचायतें महीना 2 महीना तक खुलती भी नहीं है, लेकिन ये ऐसा पंचायत है जहाँ के मुखिया प्रतिदिन यहाँ दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ और पूरे जनता की सेवा हेतु यहाँ पर अपना समय व्यतीत करते हैं। आपको दिखाएं, बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा ये पंचायत भवन परिसर है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर रखरखाव और मेंटेनेंस का काम होता है। आप देखें ये जो निर्माण है कितना सुंदर है। इस समय हम लोग गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चुंगलो के पंचायत भवन परिसर में है। ये इस पंचायत भवन का शौचालय है, जिसका इस्तेमाल इस पंचायत भवन में आने वाले सारे लोग करते हैं। बहुत ही सुंदर निर्माण हुआ है, बहुत ही साफ सुथरा शौचालय पूरे झारखंड प्रदेश के अन्य सभी पंचायत भवन के लिए और पंचायतों के लिए एक उदाहरण के रूप में ये पंचायत भवन परिसर चुंगलो के अंदर हम लोग हैं, जहां पर एक सुंदर और आकर्षक शौचालय निर्मित है। आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। तो पंचायत भवन परिसर है, इसकी सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और पूरे झारखंड प्रदेश के जितनी भी पंचायतें हैं, उन सभी पंचायतों में से एक विशिष्ट पंचायत भवन। मुखिया जी का जो कार्यालय है उसको देखें, कितना अच्छा साफ सुथरा ये कार्यालय, कितना अच्छा रखरखाव। हमारे इस पंचायत में मुखिया जी का ये निजी कार्यालय है, जहां पर महापुरुषों की तस्वीरें, झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी की तस्वीर, बगल में दिशोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी की तस्वीर, सामने कुर्सी पर बैठे हैं ग्राम पंचायत चुंगलो के माननीय मुखिया श्री दिनेश मंडल जी, और आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर इस समय ग्राम पंचायत चुंगलो के मुखिया कार्यालय को। बहुत ही सुंदर और आकर्षक ये जो कार्यालय है। यहाँ पर कार्यालय जो मुखिया जी का है ऑफिस, उसमें एक कंप्यूटर और एक जेरोक्स मशीन है। और मुखिया जी ने जानकारी दिया है कि ये जो कंप्यूटर और जेरोक्स मशीन है वो इस पंचायत की जनता के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके काम के लिए रखी गई है, ताकि उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। और ये जो एक विशेष चीज़ आप देख रहे हैं, आपको बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह का रखरखाव, इस तरह की सुविधाएं पंचायत भवन में झारखंड के पंचायतों में। लेकिन इन सब में अलग और सबसे उत्कृष्ट और विशेष पंचायत भवन के रूप में ग्राम पंचायत चुंगलो जमुआ प्रखंड अंतर्गत। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चुंगलो में हूं और इस पंचायत के लोकप्रिय मुखिया श्री दिनेश मंडल जी हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे इस समय एक सुंदर और ठोस गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामुदायिक स्वच्छता परिसर आप देख रहे हैं। ये जो सामुदायिक शौचालय निर्मित है, इसके विषय में आइए बात करते हैं मुखिया श्री दिनेश मंडल जी से। मंडल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमान, ये बहुत ही सुंदर निर्माण हुआ है। इस निर्माण की क्या आवश्यकता पड़ी और इसका क्या महत्व है, वो आप हमारे दर्शकों तक रखें। देखिए, पूरे भारत देश में खुले शौच से मुक्त करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दृढ़ संकल्पित हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन के तहत वैसे तो घरों घर में भी शौचालय के निर्माण कराई गई है, लेकिन वैसे सार्वजनिक स्थानों पर
भी स्वच्छता परिसर का निर्माण कराई जा रही है, जिससे लोगों को दिक्कत नहीं हो और खुले में शौच वो नहीं करे। इसका महत्व ये है कि यदि मान लें हमारे कार्यालय में लोग आते हैं या शादी ब्याह में लोग आते हैं या भारत की कोई भी जनता, ये आम जनता के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। इसमें बिजली, पानी, सारी तरह की व्यवस्थाएं इस पर उपलब्ध है और ये निःशुल्क उपलब्ध है। इसको हम लोग स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सफाई वगैरह को दे रहे हैं और ये आम जनता के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे, जिससे लोगों को जिनके घरों में शौचालय नहीं है या जो मुसाफिर है या जो अन्य पंचायत से भी लोग हमारे सड़क से गुजरेंगे, वे सारों लोगों की सुविधा के लिए इसका निर्माण हम लोगों ने करवाया है। और इसके निर्माण से हो जाने से ग्रामीणों को, ये समस्त ग्रामीणों को, पंचायत चुंगलों के साथ साथ अन्य जो मुसाफिर भी हमारे रास्ते से गुजरेंगे या अन्य ग्राम पंचायत के लोग जो यहाँ आएंगे, चूँकि हमारा ग्राम पंचायत चुंगलो के बीच सड़क में यहाँ हमारा ग्रामीण बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, तो लोगों का काफ़ी आना जाना लगा होता है। और पंचायत भवन है, स्वास्थ्य केंद्र है, कर्मचारी भवन है, तो काफ़ी संख्या में लोगों का होती रहती है और बराबर हमारे महिला जैसे कि बैठक वगैरह संपन्न होती ही रहती है। तो ऐसे में ये बहुत उपयोगी और मील का पत्थर साबित होगा इस शौचालय का निर्माण। इसके लिए हम लोग भारत सरकार को, अपने प्रशासन पुलिस साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्रीमान दिनेश मंडल जी, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत चुंगलो, और पंचायत भवन परिसर में इस सुंदर सामुदायिक शौचालय के निर्माण के विषय में, इसके इतिहास के विषय में, इसकी आवश्यकता के विषय में और इसका जो महत्व है, उन सभी बिंदुओं पर अपनी राय रख रहे थे। निश्चित रूप से योग्य मुखिया होने के नाते इस पंचायत में बहुत ही सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक काम इनके नेतृत्व में हो रहे हैं और इनके प्रयासों से इस पंचायत की जनता लाभान्वित भी हो रही है। धन्यवाद।